जागरी नहीं। हाँ, तुम्हारे 1.5 महीना पहले पूरे नगर सेवकों ने बैठ के मीटिंग लेके बोले कि साहब तुम्हारा रिक्वेस्ट करे, हाथ पैर पड़े तुम्हारे। कब तक हाथ पैर पड़ेंगे तुम्हारे आदमी 1-2 घंटे फोन नहीं उठा रहे। फोन का नहीं, तुम्हारा ऑफिस का नंबर तो 4-4 घंटे फोन लगाए तो नहीं उठता। बछड़ी ने पूरा दम तोड़ा जब फोन उठाए। अरे बच्चे बच गए ना, 4-4-5-5 बच्चे बच गए ना। फोन के बारे में तो बहुत गाजी का कितने बार फोन करो, गाजी क्यों उतरा? इतना मतलब फोन के बारे इतनी में मादर चौथी, इतनी चर्बी भाई रात भर फोन किसके बल पे चर्बी उड़ाई, चर्बी चढ़ी हुई तुम्हारे लोगों को। बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। वो बाकी तो काम ये नगर से फोन लगा 1-1 घंटे मतलब नगर से क्या फोन नहीं उठाते? फोन नहीं उठा रही बोले तो क्या करेंगे पब्लिक? क्या करेंगे? हाँ, ये कौन सी चर्बी चढ़ी हुई है? लोगों की जानों से खेल रहे तुम लोग। फोन बहुत जरूरी है। अरे इतना बड़ा जिंदगी में हादसा होने के बाद भी तुम्हारी नींद नहीं बेदार हो रही। यहाँ 4 बच्चे बच गए सर, छोटे छोटे 7-7 साल के बच्चे। काय वो आता आमिर काय आमिर में चल रहा है क्या ये? काय के पैसे वो सर कचरा था वहाँ, कचरा खा रहा था बैल। करना कैसे आ गया? अरे भाई इतने दिन से बोल रहा तुम्हारे मेंटेनेंस करो, तुमको बोला तुम्हारे माँ बोले, अरे पूरे सर्विस बार पोल को चिपके हुए ना, वो पोल में कराने, वो कोने के पोल में कराने, ये पोलों में कराने, आगे भी करंट है, आगे के पोल में भी करंट है, होटल के पास। ये पूरी अपनी चिंगारी आनी चाहिए। ये पोल तामिर का पोल कर रहा क्या तमाशा? पूरे 7 पोल यहाँ से तो वहाँ तक पूरे 7 पोल। लोगों की जान से खेलेंगे क्या? गलत चल रहा है, ये अच्छा नहीं चल रहा। उसका तरीका आज बताएंगे तुम्हारे को, बात करो, गलत हो रहा है। जानों से खेलने का तरीका गलत हो रहा है। नीचे में जो पोल है ना वो चिंगारी लिखा अरे लापरवाही की हद हो गई यार, सर्विस बार पूरे पोल को चिपके हुए। वहाँ पर भी बच्चे खेलते पूरे चिंगारी लिखा वहाँ से भी। नहीं कुछ काम नहीं जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं जा रहा। वो 132-26 में बैठे वाला काम थोड़ा बोलते, मैं बात कर रहा हूँ। बार बोलने के बाद मेंटेनेंस करो, मेंटेनेंस। 4 छींटे गिरे के घंटों लाइट बंद कर दे रहे, 4 छींटे गिरे। कल रात में 2 घंटे लाइट बंद कर दिए। लाइट भी 5 मिनट में बंद हो रही। 4 छींटे गिरे तो लाइट बंद कर दे रहे। सर क्या कहेंगे, आज एक बैल की जान चली गई है और दो इंसानों की भी जान गई है, क्या कहेंगे आज? आज इसकी जवाबदारी किसको मानते हैं आप? जवाबदारी तो है, तो जवाबदारी अपने आप को मानते हैं, आपके डिपार्टमेंट को मानते हैं, किसको मानते हैं? हमारे डिपार्टमेंट, उसमें हमारा भी मतलब सही रहेगा इतना। अभी मैं डिपार्टमेंट का हेड बोले तो मेरा भी उसमें इन लोगों से करके लेना है, जो भी रहेगा। जो अभी खान साहब ने, हमने 1 महीने पहले मीटिंग लिया था इसके लिए, काम करने के लिए। तो जो भी अभी कैसा है, बारिश की वजह से लीकेज हुआ, करंट आया, तो ये एक्सीडेंट ही है असल में, लेकिन नहीं होना चाहिए। उसके प्रिकॉशन जो भी है, इसके बाद भी अभी आज मैंने तुरंत यहाँ सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो जहाँ पे ऐसी डेंजर सिचुएशन है या डेंजर कुछ स्पॉट है, उसका वेरिफिकेशन करके तुरंत उस पर अमल बजानी किया जाए। सर तमाम मुस्लिम इलाके, दलित समाज के, हमारे जितनी भी सलम बस्तियाँ, यहाँ पर ये शिकायत आ रही है। हम सोशल मीडिया चलाते हैं, आपसे ज़्यादा हम घूमते हैं, हम चाहे तो आपको सब कुछ बता सकते हैं। सवाल ये है कि ये समस्या कब हल होगी? बारिश शुरू की सर अब? हाँ वो तो है। अपन ने प्रिवेंटिव भी बहुत सारे काम करे, लेकिन जो भी बाकी है वो भी करना, काम अपना निरंतर चालू रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन जो धोखेदायक ज्यादा है उसको अपन प्रायोरिटी देके और खत्म करने को बोलेंगे हम। क्या बता पाएंगे कि ये घटना के बाद ये क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्या है, लाइट की, वायर की, बिल्कुल कब तक होंगी सर, बता सकते हैं? 2 दिन में, 2 दिन, आज और कल। हाँ, आज आप पूरा इनको मैं सर्वे करने को बोला है ऑलरेडी, और कल एजेंट, आज अगर जल्दी हो गया तो आज ही दोपहर से एजेंसी वालों को बुला के 2-3 एजेंसी एक साथ लगा के काम करेंगे। सर ऊपर वाला भगवान अल्लाह ईश्वर ना करे, अगर ऐसी घटना घटती तो फिर आप क्या कहेंगे? आप नहीं ऐसा तो नहीं। उसके बाद जिम्मेदार कौन रहेगा? होने नहीं देंगे। ये आप आश्वासन दे रहे हैं कि पूरा एकदम? आश्वासन का काम नहीं रहता ये आपने क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। आश्वासन वगैरह ऐसा कुछ ये है ही नहीं। सर ये बैल की कीमत आज अगर मार्केट में देखा जाए, जहाँ तक हमें जानकारी है, 50-60 हज़ार का आता है। लेकिन ये जिस व्यक्ति का है, ये बचपन से पाला है, यानी कि 2 लाख रुपए ज्यादा अधिक बेचारे ने खिलाया, इसकी सेवा की है, इसकी पूजा अर्चना की है, उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। क्या कहेंगे? अनमोल तो जान का कोई अनमोल है, मोल रहता ही नहीं, वो अनमोल ही रहती है, कोई भी जान। हमने 3-4 से 4 लाख खिलाया है, बचपन से खिलाया है, क्या वो मुआवजा देंगे आप? नहीं, जो भी नियम से नियम 30 हज़ार का हो रहा है, लेकिन 4-5 लाख का खिलाया है, सेवा दी है, उसका क्या करेंगे आप? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो नियम में बैठता है, जो कानूनी कार्रवाई रहती है वो अपन करेंगे। क्या कहेंगे, ये आपके वार्ड में हुआ है? नहीं, देखा जाए 2 बच्चे इससे पहले भी महीना भर पहले मेरे वार्ड में ही थे, मेरे ही प्रभाग के बच्चे थे।
और जिस तरह से लापरवाही एमएससीबी की है, 1.5 महीना पहले जीएम के साथ बैठकर हमने मीटिंग की। हमने पूरे 36 कारपोरेटर ने इनके साथ बैठकर मीटिंग की। तीनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने आश्वस्त दिया कि हम बहुत जल्द ये काम करने वाले हैं। इनकी इतनी लापरवाही है, ये अपने आप को किसके बल पे इतना अपने आप को सुकृत समझ रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है। इनका जवाब तो हम लेंगे, आज ही लेंगे जीएम के पास बैठ के। जिस तरह से 1.5 महीने से ये लोग घुमा रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपये बांटा जा रहा है, करोड़ों रुपये बोगस दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए मैंने डीपीडीसी से 1 करोड़ रुपए के लाया था, वो 4 इंच पर लाइन डाल के भाग गया कॉन्ट्रैक्टर। उसकी कंप्लेन करे, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। यानी पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है, गरीबों का पब्लिक का पैसा होने के बाद ये लोगों की इतनी लापरवाही है कि ये किसी को सुनने को तैयार नहीं। घंटों अगर इनको फ़ोन करते फ़ोन रिसीव नहीं करते। कल पहले दिन मानसून का पहला ही दिन है, कल 2 घंटे रात में लाइट बंद कर दी। तो इनकी लापरवाही का जवाब आज ही लेंगे इंशाल्लाह हम जीएम के पास बैठकर। और जिस तरह से यहाँ बच्चे 4 बच्चे खेल रहे थे, यहाँ पर बारिश की वजह से बच्चे बाहर खेल रहे थे। ये बच्चों की अल्लाह ने बोलो बच्चों की हिफाजत करा और जानवर की जान ले लिया। तो जिस तरह से बच्चे ने वो बचपन से पाला, मैं देख रहा हूँ बच्चा बचपन से बैल को पाल रहा है वो, तो इसका तो मोल इंसान तो बच गई, ये तो इसकी तो गरीब की तो बलि चलेगी। तो जिस तरह से इनकी लापरवाही है, 1.5 महीने से इनको बोला जा रहा है कि पोलो में करंट उतर रहे, बॉक्स जल रहे, तो इनकी लापरवाही का कोई सबूत नहीं। और बोलने को गए थे, बोलते मुस्लिम एरिया में चोरी हो रही है। जिस तरह से मातोले साहब ने बोले थे ना मुस्लिम एरिया में, जब उसका जवाब भी उनको दिया मैंने बहुत अच्छी तरह। अगर चोरी हो तो हम बोल रहे चोरी करो, चोरी रोको ना, तुम्हारा काम है, हमारा काम है क्या हो? चोरी अगर हो रही है तो, पर जिस तरह से लापरवाही हो रही है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आप देखते समाचार पत्रों के अंदर गाय वंश को लेकर कायदा पास किया है सरकार ने, ठीक है, विषय अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जान गई है। क्या समझते, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इस पर भी मौका लगना चाहिए। जब गाय वंश पे तुम मौका का लगा रहे, गरीबों पर कार्रवाई कर रहे, तो इस पर भी मौका का लगना चाहिए। ये लोगों पर भी मौका का लगना चाहिए। ये लोगों को मौका पे बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर। क्या कायदे से हो सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल करना चाहिए, कायदे से क्यों नहीं हो सकता? अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट गरीब मुसलमानों के पेट पर लात मार के आज उनको बेरोजगार करके बैठी हुई है, तो हर चीज हो सकती करने को बैठे, तो क्यों नहीं हो सकता? इमाम के तमाम पदाधिकारी का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा, अगर इंसाफ की बात तो बहुत दूर की बात, अगला कदम हमारा एमएससी है। एमएससी हाँ। सर, आपके बाजीपुर नगर सेवक हैं सर, सामने खड़े हुए, आपके वार्ड की समस्या क्या, बोल दीजिए। हमारे प्रभाग की समस्या, एक तो नौजवान बच्चे का इंतकाल हो गया करंट की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से। ये जिम्मेदार यही लोग है, और मैं चाहता कि ये हमारे जो तो टीम जाके जो तो 302 का गुना इनके ऊपर दाखिल होना चाहिए। आज जो मासूम बच्चा, जो 18-20 साल का बच्चे का इंतकाल हो गया इनके वजह से, आज ये लापरवाही है। यानी वो हादसे के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली, इनकी पट्टी बांध, इनकी आंखों में पट्टी है। इनको जो तो हमारे सलाम एरिया दिखते नहीं, इनको सिड़कों वगैरह बराबर दिखते हैं। ये एरिया को अनदेखा करते हैं। ये कई तार लटक रहे हैं मेरे संजय नगर में, बाईजीपुरे में, कई ऐसे और हादसे हो सकते हैं। तो ये जो तो तुरंत इन्होंने पहले इस पर एक्शन लेना। ऐसा ही नहीं कि अभी ये हादसा होगा तो इनकी आंखें खुलेंगी, पहले आंखें खोल के बैठो। अभी बारिश आ रही, कल मानसून जो तो घंटा 2 घंटा आया तो आपकी लाइट गुल, क्या वजह है? हाँ, इस पे काम होना चाहिए। किसी की जान जाना नहीं चाहिए। ये तो जानवर पे भला गए, अगर बच्चों को होता तो क्या करते थे आप? जितने भी वायर यहाँ पे ही नहीं, चारों तरफ पूरे हमारे एरिया में लटक रहे, वो पूरे ऊपर होना, पूरे यानी इसकी किसी का बच्चा यानी गोद नहीं उजड़ना। आज जो तो तुम्हारा बच्चा का अगर कोई हादसा होता है, भगवान ना करे, तो क्या बीतेंगे आप पर? हाँ, तो समझो, किसी की जान को मामूली मत समझो। नहीं, जान मामूली हाँ, वही बतला रहा। देखिए, इस तरह से आपने देखा शाहगंज में निजामुद्दीन रोड के ऊपर एक पुराना मंदिर है, उसके सामने देखिए एक बड़ी, ये जिसका है ये बैल, बड़ी आस्था से, क्योंकि मैं भी इसी परिसर का रहने वाला हूँ, बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से इसने उसे पाला था। उस श्रद्धा का कोई मोल नहीं है, वो कोई जान का मोल नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं कि नियम से जो फैसला होता है पैसे दे दी जाएंगे। सवाल ये है, अगर जानवर के 100 रुपये देखा जाए तो 50,000 होते, लेकिन जो श्रद्धा थी, विश्वास था, जो बचपन से पाला था, पोसा था, उसका क्या मोल है? और सरकार भी कहने के हिंदुत्ववादी की है, भाजपा की सरकार है, क्या वो उस आस्था को ध्यान में रखते हुए, हिंदुत्व को देखते हुए, क्या उसको भरपूर मुआवजा देगी? क्या उसके आस्था ख्याल करेगी? ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, तमाम मैं शहरियान औरंगाबाद के लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ आपके वार्ड में अगर वायर लटक रहे हैं, खंभे लटक रहे हैं, तो अपने सम्मानीय नगर सेवक को बताइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके बच्चे की जान ना जा सके। 2 जान चली गई है। मैं आवाम से अपील करता हूं कि अपने अपने नगर सेवक से रब्ता कायम कीजिए। और आज ये यहाँ के नगर सेवक मौजूद है,
देखने वाली बात ये रहेगी, आज ये सुबह वैसे ही उठ के आए हैं, कपड़े भी पहना नहीं है, बल्कि एक जान की जैसी फोन आया है कि ऐसा हादसा हुआ है तो वैसे ही उठ के आए हैं। देखने वाली बात ये रहेंगी, एमएससी बोर्ड पूरे औरंगाबाद शहर में इस तरह के जो भी घटनाएं होने वाली है, जो भी लूज कॉन्टेक्ट है, जो भी काम है, वो कितने समय में कितनी जल्दी पूरा करती है, देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल क्या ये देखा जाएगा कि और जान जाएंगी, ये भी सवाल उठ खड़े होता है। बहरहाल चंद दिन के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी, और इस परिवार को क्या इंसाफ मिलता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। देखते रहिए आप अजनम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जागरी नहीं। हाँ, तुम्हारे 1.5 महीना पहले पूरे नगर सेवकों ने बैठ के मीटिंग लेके बोले कि साहब तुम्हारा रिक्वेस्ट करे, हाथ पैर पड़े तुम्हारे। कब तक हाथ पैर पड़ेंगे तुम्हारे आदमी 1-1, 2-2 घंटे फोन नहीं उठा रहे। तुम्हारा ऑफिस का नंबर तो 4-4 घंटे फोन लगाए तो नहीं उठता। भाई ने पूरा दम तोड़ा जब फोन उठाए। अरे बच्चा बच गया ना, 4-4, 5-5 बच्चे बच गए ना। फोन के बारे में तो बहुत हाँ? गाजी का है, कितने बार फोन करो गाजी तुरंत मतलब फोन के बारे इतनी में मादर चौथी, इतनी चर्बी। भाई रात भर फोन किसके बल पे चर्बी उड़ा, चर्बी चढ़ी हुई तुम्हारे लोगों को। बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। वो बाकी तो काम ये अगर से फोन लगा 1-1 घंटे मतलब नगर से के फोन नहीं उठाते। फोन नहीं उठा रही बोले तो क्या करेंगे पब्लिक? क्या करेंगे? हाँ, कौन सी चर्बी चढ़ी हुई है? लोगों की जानों से खेल रहे तुम लोग। फोन बहुत जरूरी अरे इतना बड़ा जिंदगी में हादसा होने के बाद भी तुम्हारी नींद नहीं बेदार हो रही। यहाँ 4 बच्चे बच गए सर, छोटे बच्चे, छोटे 7-7 साल के बच्चे। काय वो आता आमिर काय आमिर में चल रहा है क्या ये? काय के पैसे वो बांधे सर, कचरा था वहाँ, कचरा खा रहा था बैल। अरे भाई इतने दिन से बोल रहा तुम्हारे मेंटेनेंस करो, तुमको बोला तुम्हारे माँ बोले, अरे पूरे सर्विस बार पोल को चिपके हुए ना, वो पोल में कराने, वो कोने के पोल में कराने, ये पोलों में कराने। आगे भी कराने, आगे के पोल में भी कराने, होटल के पास ये पुल का चिंगारी आनी थी। ये पोल आमिर का पोल चल रहा क्या तमाशा? पूरे 7 पोल के लेकर पूरे 7 पोल, यहाँ से तो वहाँ तक पूरे 7 पोल। लोगों की जान से खेलेंगे क्या? गलत चल रहा है, ये अच्छा नहीं चल रहा। उसका तरीका आज बताएंगे तुम्हारे बात करो, गलत हो रहा है, जानों से खेलने का तरीका गलत हो रहा है। नीचे जो पोल है ना वो चिंगारी निकल अरे लापरवाही की हद हो गई यार, सर्विस बार पूरे पोल को चिपके हुए। वहाँ पर भी बच्चे खेलते पूरे चिंगारी निकल रही वहाँ से। नहीं कुछ काम नहीं जा रहा। मैं बात कर दूँ, कुछ काम नहीं जा रहा। वो 132 तो सबके में बैठे वाला काम थोड़ा बोलते। मैं बात कर दूँ, बार बार बोलने के बाद मेंटेनेंस करो, मेंटेनेंस। 4 छींटे गिरे के घंटों लाइट बंद कर दे रहे, 4 छींटे गिरे। कल रात में 2 घंटे लाइट बंद कर दिए। लाइट भी 5 मिनट में बंद हो रही, 4 छींटे गिरे तो लाइट बंद कर दे रहे। तुम्हारे हिस्सा की वजह से दिन देखना पड़ रहा मेरे को वार्ड में, समझे क्या? 9-9 करोड़ रुपए तुम महीने को दे रहे ऐसा कंपनी के नाम पे, और रोड पे कचरा जैसी वैसी पड़े हुआ है। तुम्हारे कचरे की वजह से यहाँ बैल मर गया, बच्चा बच गया। आके देखो ना, कचरा था ना, कचरा ही खा रहा था बैल वो। समझ में आया क्या? नहीं आएंगे तो मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा आज कमिश्नर साहब के साथ बैठ के। मैं एक बार बोलने के बाद अगर काम नहीं हो रहा तो ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आया क्या? करोड़ों रुपए दे रहे का हराम में नहीं दे रहे हम, करोड़ों रुपए उनको। समझ में आया क्या? जल्दी आओ यहाँ पर। जो भी है दूसरा तुम्हारे बात का बंदा, उसको भेज दो यहाँ पर तुरंत। वो भी कुछ काम का नहीं है, लेबर ही नहीं है, लियाकत को तो भेजना भी नहीं इधर दूर दूर तक भी। बुलाया ना वार्ड ऑफिसर को भी। तुम जिम्मेदार बन के बैठे, तो तुम जिम्मेदार बन के बैठे ना, पूरे के हेड बन के। ये तो अभी कल बारिश गिरी बोल के आपातकालीन आ गए तुम्हारे ऊपर। चलेगा, मैं करता कमिश्नर साहब से बात। काय राठो वो भी जानों से खेल रहे थे। 2 महीने
तुम्हारे नगर से जाके बैठ के बोल रहा है कि करंडा उतर रहे, बाढ़ में करंडा उतर रहे। हाँ, जानो तो खेल रहे लोगों को, 4-4 बच्चे खेल रहे थे वहाँ। तो अल्लाह ने जानवर पे आफत लाए। महीना भर पहले 2 बच्चे मरे। अच्छी बात नहीं है ये तुम्हारे लोगों की। जानो तो खेल रहे तुम लोगों की, लापरवाही की हद हो गई। अरे पूरा सर्विस में पोल को चिपके हुए हो। तमाशा लगा यार तुमने सब चीज का। बोलने के बाद काम नहीं कर रहे तुम। कहाँ तक आया और ऑर्डर? सगळ्या लोकांना तुम कोण चाहिए? सांगून चुकलो होतो मी त्यावेळेस त्यांना. आता ठीक आहे, जाऊ दे, मागचा विषय नाही. आता तुम्हाला सांगतो, जे धोकेदायक तिथं करंट उतरतं किंवा अशा पोलचे सगळी उसको सब मालूम है। उसको दो बॉक्स उसको रोड पे का बॉक्स चेंज करो, बोला आज तक बॉक्स चेंज नहीं करे। कोणी माणसं लागतं, कोण येणार आहे, काय मटेरियल लागतं मला सांगायचं. नाही दिलं तर मग मी बघेल काय करायचं. पण हे ह्याचे हे धोकेदायक विषय सगळे मिटून टाका. काहीच ठेवायचं नाही. काय म्हणजे अननेसरी एका तू गेला ना अरे आज अगर बच्चा मरता था ना तो पूरा ऑफिस तोड़ डालता था मैं। आज किडनी में बच्चा गया ना, एक जवान बच्चे गए ना, एक बच्चा गया, एक बच्चा और एक हॉस्पिटल में भी जिंदगी जिंदगी मौत से लड़ रहे ना बच्चे। नौजवान बच्चे और एक बच्चा तो सब बच्चे को दो और जो अपने जो धोखेदायक बोले हाँ सबसे कुछ कौन सा, और इन्होंने बताया बोला आपने। मैंने देखो लटक रहा वो जिनसी का अपने कलीम सेठ के घर के पास से जो वायर लटक रहे अपने पूरे नीचे, जो पूरा सिराज होटल के पास का पूरा जो हट रहा नीचे आ रहे पैर, उसको भी कोई मरने का इंतजार करो तुम। अब वो भी वगैरह जो लटक रहे थे हाँ कोणते नाही, अजून तुम्हाला एजन्सी माणसं देतो मी, तुम्हाला काय माणसं पाहिजे, मटेरियल पाहिजे, सगळं बघा. पण या वो जिनसी में बड़ा हादसा होने का इंतजार करो तुम। वो भी बोल के थक गया तुम्हारे को। विनाकारण या गोष्टी फार अवघड असतात. तुम्ही सगळ्या लोकांना बोलवा, एजन्सीला तुम्ही याला बोला, दैवला बोलू, घरातला बोला, आपल्या जावेदला बोला, काय काय माणसं पाहिजे. आधी पण तुम्ही सर्वे करून घ्या काय करायचं. तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की ये कर ये कर ये कर, फिर वो बाद में करेगा ना. अपन उसको बोला कि क्या करेंगे, आपने पहले देखना पड़ेगा क्या क्या करना है. वो देखने के बाद सर्वे करो, जो लग रहा है आपको जो धोखेदायक है, डेंजर है, वो खत्म करो काम, आज ही खत्म करो. बोलो उसको, सबके सब बोलो, आम्ही सगळ्या बोलून द्या. और इनका जो पंचनामा केला का तुम्ही, फोटो वगैरे काढले त्याचे, त्या आकुड गेला तुमचं सचिन अरे छोटा था जब से पाला बेचारे बच्चे ने, समझे क्या? उसको ना वो वैद्यकीय पशुवैद्यकीय जो रहता है उसको लेटर लिखो, उसका एक आपके को सर्टिफिकेट लगेगा, वो मदद करेगा. आधार कार्ड देता हूँ, वो आपको जो उसको मजा है तो हम वैद्यकीय पशुवैद्यकीय अधिकारी खड़के स्वतः ऑफिस है, पेपर लेटर लेकर वहाँ पे भेज दो. इनका नाम करके उन्होंने काय सब देता मैं काय रे अति आधार कार्ड ला लोग जानवर पेट काट के पाल रहे, खेती बाड़ी के जानवर. गेले वाळूला आधार कार्ड आमिर भाई लोग आमिर
हाँ जब भी हुआ वही चाकू काट रहे हो, हम क्यों बर्दाश्त करें भाई? बहुत तकलीफ उठाना पड़ी, बहुत परेशान। रोज झगड़े, डेली के झगड़े, क्या समस्या है ये? कौन सुन लेगा इसको? अरे बॉडी नहीं थी तो हमको समझ में आता था कि भाई तुम्हारी चल रही, अपने चलने देंगे हम भाई। 26 तारीख की टीवी में बिल्कुल बहुत बेरुख तरीके से वागून करने वाला है, देख लो। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारे माथे के ऊपर जा रहा सब काम। हाँ, तुमने एक नगर से कुछ सूचना के कुछ करने को हमारे गले में लगे जल्दी सब। तुम्हारी गलती आकर जोन नहीं बना रहे तुम, हमारी गलती थोड़ी है। कल रात में भी मैंने कमिश्नर साहब को फोन करके बोला कि निजात दिलाओ हमारे को। पूरा रेसिडेंट वाले लोग वहां पर तुम्हारे पास आने को बैठे हुए, मैंने सबको संभाल कर नहीं जान दो। कब तक करेंगे हम बर्दाश्त? अरे लोगों के घर के सामने गाड़ी नहीं लगा सक रहे, लोग कारोबार बंद होगा, लोगों का कारोबार नहीं कर सक रहे लोग। जब काय वो तुम्हारे मशीन को बुलाओ, तुम्हारे गले में झाड़ू कितने दीजिए? दोनों मिलके नहीं के लेबर के पैसे खा रहे, मत पूरे सरेआम इल्जाम लगा रहा। मेरे पास प्रूफ है दोनों के। समझ में आया क्या? 9 बजे लेबर भाग रहे हैं यहाँ से, 9 बजे रोज। अरे कोई तरीका है क्या यार रफीक भाई? कब तक तुम हमारा सबर का इम्तिहान लेने वाले? लो जवाब उससे। तो बोले ना रोज झाड़ू हो रही, क्या तुम्हारे सामने बुलाया ना मैंने? एक महीने के ऊपर हो गया। अभी चलो मैं बताया था, जल्दी हाल देख लो, समझ में आता था नंबर के लिए। इसकी जो कंप्लेन करने का लेबर, वो लेबर की बदली कर दे रहा हूँ। यहाँ के 2 लेबर को बदली करके फेंक दिया हमने। इलाज का को बोल लीजिए, जो सही है सही है। अरे करोड़ रुपए वो इमरजेंसी कंपनी को तुम दे रहे, क्या है फिर रोड पे? क्या है? कचरा छे ना रोड पे। साइड मारा, झाड़ू मार रहे हो। झाड़ू भी ना आते तुम लोग। जो लेबर कंप्लेन कर रहा है उनकी बदली कर दे रहे दोनों मिलके। 2 लेबर कंप्लेन कर रहे उनकी बदली कर दे रहे साले। अरे दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेंगी, दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेंगी, समझ में आया ना? तुम्हारी जो दादागिरी है ना, ये तुम्हारी बंद करो। ये तुम्हारे खिलाफ जो लेबर कंप्लेन कर रहा, तुम उसको घरों को भेज रहे सालो। सही तरीके से कचरा भी नहीं उठाते हो, ऊपर उड़ेगा पूरा। इसका पंचनामा कर लिया आपने? वो डॉक्टर आएगा उठा के कौन लिया था?